मोदी के दो सिपह सलार जिनका साथ उन्होंने जब पकड़ा तो उसके बाद कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इस वैश्विक कोरोना संकट के दौर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने अपने इन दोनों ही सिपह सलारों को पीएमओ से दूर भेज दिया है। कहते हैं शतरंज खेलते वक्त हर खिलाड़ी अपनी दो गोटियां ऐसी जरूर रखता है जिनका इस्तेमाल वो सबसे मुश्किल वक्त में करता है। पीएम मोदी ने भी इस सबसे कठिन वक्त में ऐसा ही कुछ किया है। ये दो सिपह सलार हैं 1988 बैच के एके शर्मा और तरुण बजाज। ये दोनों ही ब्यूरोक्रेट्स पीएम मोदी के सबसे खासम खास हैं। 6 सालों की सरकार में बहुत कुछ बदला, लेकिन पीएम मोदी के ये दोनों खास अधिकारी पीएमओ में ही बने रहे। लेकिन अब अचानक मोदी ने इन दोनों को पीएमओ से बाहर की जिम्मेदारी देकर सभी को हैरान कर दिया है। एके शर्मा मोदी के साथ तब से हैं जब से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। अक्टूबर 2001 में मोदी ने उन्हें खुद बुलाकर अपने सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी थी। मोदी जब संगठन में हुआ करते थे तभी से उन्होंने एके शर्मा की तारीफ सुन रखी थी। मोदी के गुजरात के सबसे मुश्किल कामों में शर्मा हमेशा आगे रहे। गुजरात भूकंप भी उन्हीं में से एक था। मोदी जब दिल्ली आए तो पीएमओ में सबसे पहली नियुक्ति उन्होंने एके शर्मा की ही की। इस तरह बीते 18.5 सालों से वो मोदी के साथ हैं। तरुण बजाज अप्रैल 2015 में पीएमओ में पहुंचे और अपने काम से उन्होंने पीएम मोदी को ऐसा प्रभावित किया कि उन्हें फिर वहां से कभी हटाया नहीं गया। तो आखिर अचानक इन दोनों अधिकारियों को पीएमओ से बाहर की जिम्मेदारियां अब क्यों दी गई हैं? दरअसल ये कोरोना महासंकट से निपटने की पीएम मोदी की रणनीति का हिस्सा है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाना। मोदी जानते हैं कि इस संकट में अगर गरीबों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने हैं तो कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाना होगा। एके शर्मा के पास इस सेक्टर का जबरदस्त अनुभव है, इसीलिए उन्हें एमएसएमई की जिम्मेदारी देकर सेक्रेटरी पद पर प्रमोट किया गया है। वहीं तरुण बजाज को उसी डीईए का सचिव बनाकर भेजा गया है, जिसमें करीब 3 सालों तक वे पीएमओ में आने से पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए पीएम मोदी ने भी अपने इन दो सिपह सलारों को महत्वपूर्ण कमान देकर मैदान में उतारा है। इन दोनों अधिकारियों के परिणाम कितने सकारात्मक होंगे, इस पर खुद पीएम मोदी को भी कोई संदेह नहीं है।